हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि है बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में 7.5 नंबर या 10 नंबर में आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाता है बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं या फिर इसी चैनल के अंदर आप जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना ये है कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इसको सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज जू जियोग्राफी, डिफाइन द ओरिएंटल रीजन इन डिटेल, या फिर उनके अंदर जो उस रीजन के अंदर जो फ्योना पाए जाते हैं उनको डिटेल में बताइए। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, इथोपियन रीजन या न्यू आर्कटिक रीजन या पेलियो-आर्कटिक रीजन, इनमें कोई सा भी आपको एक रीजन दे दिया जाएगा। हमेशा आपको पूरा सभी के सभी रीजन आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पेपर में सभी के सभी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स के हैं, तो इसमें आप ये 6 मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप सभी को डिफाइन कीजिए, सभी के अंदर जो फ्योना पाए जाते हैं उन सभी को डिफाइन कीजिए। ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। आपसे किसी एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंटल रीजन, मोस्टली क्योंकि इंडिया ओरिएंटल रीजन में ही आता है ना, तो इसलिए ओरिएंटल रीजन को सबसे ज्यादा एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि सबसे पहले कि जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये जो टॉपिक है इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो पूरा अर्थ है या भूमंडल है, उसमें कई सारे पेड़ पौधों की जातियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर हम एक सिंपल टर्म यूज करें तो फ्लोरा एंड फ्योना है। दोस्तों, इनमें आपने देखा होगा कि सभी का सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कंट्री में या रीजन में पाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हर एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। और उसी डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक साइंटिस्ट है AR वैलेंस, जिन्होंने पृथ्वी के भूभाग को 6 पार्ट में, या सिंपली कहूं तो 6 रीजन में डिवाइड किया। पेलियो-आर्कटिक रीजन, न्यू आर्कटिक रीजन और नियोट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, ये 6 रीजन हैं और इनको आपको 6 के 6 जो नाम है इसको आपको अच्छे से याद करना होगा। और किसी पर्टिकुलर, सबसे ज्यादा मोस्टली एग्जाम पेपर में पेलियो-आर्कटिक रीजन भी पूछा गया है, न्यू आर्कटिक रीजन भी पूछा गया है। अगर आप याद कर सकते हैं तो आपको सभी याद करना चाहिए। मेरी तरफ से आपको सजेस्ट है कि आप सभी, अगर आप कर सकते हैं तो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और मोस्टली आप याद करना चाहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है ओरिएंटल रीजन, या फिर आप याद कर सकते हैं पेलियो-आर्कटिक रीजन। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑस्ट्रेलियन रीजन के बारे में भी पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस, ये जो रीजन है इसमें आपको डिफाइन क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए कि व्हाट इज जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे जू जियोग्राफी की, फिर उसके बाद आप वहां पर डिफाइन करेंगे। जैसे पर्टिकुलर किसी पेलियो-आर्कटिक रीजन को बताया गया है कि इसको आप डिफाइन कीजिए, तो इसमें आप सबसे पहले जियोलॉजिकल लिमिट्स, उसकी जो जियोग्राफिकल जो लिमिट्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इसकी लिमिट्स क्या और कितनी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। उसके बाद आप वहाँ पर उसके फिजिकल फीचर्स भी बताएंगे, वहाँ के जलवायु, क्लाइमेट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। और फाइनली आपको फ्योना के बारे में बताना है कि दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर रीजन में, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल पेलियो-आर्कटिक रीजन है, तो यहाँ पर जो फ्योना है यानी कि प्राणी जात है, रेप्टाइल्स कितने हैं, फिशेज कितनी हैं, ठीक है, मैमल्स कितने हैं, या फिर आप वहां पर बता सकते हैं एवीज यानी कि पक्षियां कितनी हैं। तो मतलब आपने देखा होगा कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रेप्टाइल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जा रहे हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, इसको मैं पहले वाले टॉपिक के अंदर कवर कर चुका हूं। नहीं पता है तो आप वहां पर जाकर सबसे पहले उसको कवर कीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बताना ये चाह रहा था कि हर एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से इसको जो है AR वैलेंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6 रीजन में डिवाइड कर दिया उसी के बेस पर कि भाई हर एरिया में उन्होंने देखा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पेशल टाइप के स्पीसीज एनिमल्स की पाई जा रही हैं। अगर आप इसको प्लांट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें
फ्योना देखना होगा, यानी कि प्राणी जात देखना होगा एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के रेस्पेक्ट में हमको चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों यहाँ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है कि व्हाट इज जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, और या फिर आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ जू जियोग्राफी क्या होता है। इसमें आपको ये 6 टाइप्स बताने होंगे, और एक पर्टिकुलर आपसे दिया जा सकता है इथोपियन रीजन क्या है, इसके अंदर जो जियोग्राफिकल लिमिट्स, फिजिकल फीचर्स और वहाँ के फ्योना को डिफाइन कीजिए। फ्योना के अंदर वही मैंने आपको बताया रेप्टाइल्स, एवीज, जितने भी मैंने क्लासेस, सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर जो मछलियाँ आती हैं वो सब किसी हर जगह तो एक ही तरह के मछलियाँ नहीं पाई जाती होंगी, हर जगह एक ही तरह के रेप्टाइल्स तो नहीं पाए जाएंगे। इन सभी रीजन में अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स हैं, अलग अलग तरह के मैमल्स हैं। इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग डाल लीजिए जू जियोग्राफिकल रियलम्स। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज जू जियोग्राफिकल रीजन। तो रीजन और रियलम्स दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। इन दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पर रियलम्स भी बोला जा सकता है और रीजन भी आपसे बोला जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे जनरली इसी तरह से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है कि उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज जू जियोग्राफिकल रियलम्स या व्हाट इज जू जियोग्राफिकल रीजन। तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ जू जियोग्राफिकल रियलम्स। तो यहाँ पर टाइप्स में सिर्फ उसके टाइप्स ही बताने हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल जू जियोग्राफिकल रियलम्स जो है 6 टाइप के होते हैं। पेलियोआर्कटिक रियलम्स या रीजन, नियोआर्कटिक रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो इसमें 6 टाइप्स आपको लिखना है। अब यहाँ पर लास्ट में आपसे जो लास्ट वाला पॉइंट होगा क्वेश्चन का वो ये होगा कि इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करें। अब वो पर्टिकुलर आपसे पूछा जा सकता है, ओरिएंटल रीजन आपसे पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलियन रीजन आपसे पूछा जा सकता है, या पेलियोआर्कटिक रीजन पूछा जा सकता है, या डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उस रीजन को डिफाइन कीजिए जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है। तब आपको वहाँ पर जिसमें इंडिया इंक्लूडेड होगा उसको आपको उस रियलम को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि ये तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना ही होगा, टाइप्स भी आपको याद करना होगा, लेकिन इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करने को आपको एग्जाम पेपर में दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं इसको। पहले ध्यान से इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं। तो नोट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म। सेवरल ऑर्गेनिज्म मतलब दोस्तों इतने सारे इस पृथ्वी पर इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स इतने सारे हैं, जिसका अगर आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनका जो कि कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, यानी कि वर्ल्ड के सभी भागों में पाए जाते हैं। और कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के भागों में नहीं पाए जाते, यानी कि कुछ निश्चित एरिया, कोई फिक्स्ड एरिया में ही पाए जाते हैं। तो उनके इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से सेम एनिमल्स का भी है। अब आपने देखा होगा कई तरह के एनिमल्स किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही पाए जाते हैं, यानी कि उसी रीजन में वो उनका फेवरेबल कंडीशन है, वहीं पर वो वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जंतु और प्लांट इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में फिक्स है। तो यहाँ पर उसी के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की जगह प्लांट या आप एनिमल भी बोल सकते हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इन टू सम रीजन। पृथ्वी को कुछ रीजन में या कुछ भाग में या कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पृथ्वी का जो भूभाग है, जिसमें जो भूभाग है उसको लगभग 6 रीजन में, जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो 6 रीजन में डिवाइड किया गया। यहाँ पर तो अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि तब जाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू सम रीजन। पृथ्वी को कुछ रीजन में डिवाइड किया गया। दीज रीजन्स आर कॉल्ड रियलम्स। इसी रीजन को हम रियलम्स बोलते हैं, करेक्ट। सेवरल साइंटिस्ट, इनमें जो है कुछ साइंटिस्ट हैं, प्रपोज्ड सेवरल स्कीम्स, मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग स्कीम प्रपोज किया रियलम्स के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले आए पीएल स्क्लेटर। पीएल स्क्लेटर ने 1857 में डिवाइडेड द जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द अर्थ इनटू 6 पार्ट। उन्होंने जो है 6 पार्ट में जियोग्राफिकल एरियाज को, यानी कि जो पृथ्वी का पूरा भूभाग है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर दैट इसके बाद आए अल्फ्रेड रसल वेलेस। दोस्तों इसी के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था, AR वेलेस। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड रसल वेलेस। इन्होंने क्या किया? इन 1876 पब्लिश ए पेपर ऑन जू जियोग्राफिकल रियलम्स। इन्होंने जो है एक पेपर पब्लिश किया जू जियोग्राफिकल रियलम्स का। एंड ही रिटेन द 6 एरिया कंसेप्ट। उन्होंने पीएल स्क्लेटर का जो 6 एरिया का जो कंसेप्ट था उसको तो बनाए रखा। उन्होंने कहा ये ठीक है, आपने
पूरी पृथ्वी को 6 भागों में बांट दिया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपने सिर्फ बर्ड्स के बेस पर उन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने जो इसको डिवाइड किया जो 6 रीजन में, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो उन्हें ये चीज़ गलत लगी। उन्होंने जो है और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। सो he retained the 6 area concept of skeletor but included in his study all the टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, जितने भी स्थलीय वर्टिब्रेट्स थे, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स थे या इनवर्टिब्रेट्स थे, इन्होंने उन सभी को इंक्लूड कर दिया। और फिर इसके यानी कि एक चीज़ तो फिक्स है कि पूरे जो भूभाग है या रियलम्स है वो 6 टाइप के हैं, ये तो ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, AR वैलेंस ने कुछ एक्स्ट्रा किया, इन्होंने कुछ जो है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को भी, जो कि टेरेस्ट्रियल है, उनको इंक्लूड कर दिया। सो द रियलम्स विच दे डिस्क्राइब्ड वर ऑल सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्टिव बैरियर्स फ्रॉम ईच अदर। इन्होंने जो है एक बैरियर्स बनाया हर रियलम्स के लिए अलग, ये रियलम्स अलग हो जाएगा। जैसे पेलियोर्कटिक रियलम्स है तो इसको इन्होंने डॉटेड लाइन से अलग अलग दिखाया कि ये इतना रीजन जो है वो पूरा पेलियोर्कटिक होगा। नियोर्कटिक के लिए भी इन्होंने एक बैरियर बनाया डॉट लाइन से, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है द रियलम्स विच दे डिस्क्राइब्ड वर ऑल सेपरेटेड, अलग से डिस्टिंक्टिव बैरियर्स, सबका अलग अलग एक बैरियर्स है फ्रॉम ईच अदर, और अलग अलग दूसरे एक दूसरे के लिए। So the scheme of division proposed by Wallace is present here and the realms are separated by dotted lines। उन्होंने जो है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, उन्होंने डॉटेड लाइन से इसको सेपरेट किया, प्रेजेंट किया अलग अलग रियलम्स को ऑन द वर्ल्ड मैप पर। सो विच आर नोन एज द वैलेंस लाइन, इसी को हम बोलते हैं वैलेस लाइन्स। ठीक है, वैलेंस नहीं, एन नहीं आएगा, वैलेस लाइन्स। सो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता चले कि भाई किस बेस पर इस पृथ्वी को 6 भागों में, यानी पृथ्वी का जो भूभाग है उसको 6 भागों में डिवाइड किया, किस बेस पर। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर, क्योंकि हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, जैसे कि वर्टिब्रेट एनिमल्स, वो टेरेस्ट्रियल या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल रियलम्स कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के। नंबर फर्स्ट पेलियोर्कटिक रियलम्स, नंबर सेकंड नियोर्कटिक रियलम्स, नंबर थर्ड नियोट्रॉपिक रियलम्स, नंबर 4 इथोपियन रियलम्स, नंबर 5 ओरिएंटल रियलम्स, नंबर 6 ऑस्ट्रेलियन रियलम। ये जो ओरिएंटल रियलम है सबसे ज़्यादा एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, और एग्जाम पेपर में आपसे जनरली सिर्फ एक को ही कहेगा कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, और उसके बारे में आपका क्या कहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए ओरिएंटल रियलम्स को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे? एक तो जियोग्राफिकल लिमिट्स उसकी बताएंगे कि उस ओरिएंटल रियलम्स की या रीजन की जियोग्राफिकल लिमिट्स क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है, यानी वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। फिर आप उसके फौना को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उसमें कितने रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना 6 के 6 यानी कि 6 के 6 जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स यहाँ होंगे, हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट रेप्टाइल्स हो। ठीक है, यहाँ पर अलग मैमल्स हैं, यहाँ पर अलग मैमल्स हैं, है तो मैमल्स, लेकिन कहीं पर अलग मैमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर अलग मैमल्स, कहीं पर अलग स्पाइसीज, सुपर क्लास स्पाइसीज के जो फिशेज हैं कुछ अलग दिखाई दे रही हैं, कोई कहीं पर अलग। तो जिस अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग तरह के मैमल्स या फिर रेप्टाइल्स या बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो इसी के बेस पर ये जो है जियोग्राफिकल रियलम्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे पेलियोर्कटिक रियलम के बारे में, इसको फटाफट नोट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए पेलियोर्कटिक रीजन या रियलम, जिसके अंदर सबसे पहले हम नोट करेंगे नंबर फर्स्ट जियोग्राफिकल लिमिट्स। दोस्तों पेलियोर्कटिक रीजन की जियोग्राफिकल लिमिट्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, कौन कौन से एरिया कवर करता है ये, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो जलवायु है, यानी कि इस रीजन, यानी कि जो पेलियोर्कटिक रियलम या रीजन है उसका क्लाइमेट कैसा है। नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे फौना के बारे में, यानी यहाँ के रहने वाले जो प्राणी जात हैं जिनके लिए फेवरेबल कंडीशन बना रहा है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स या फिशेज आते हैं, यानी कि जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, कहीं पर आपको सिमिलरिटी भी दिखाई देगी, लेकिन हर जैसे पेलियोर्कटिक रियलम है इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनिमल जरूर होगा जो सिर्फ इसी एरिया में पाया जाता होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे जियोग्राफिकल लिमिट्स। इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, ये पुराने विश्व का उत्तरी भाग है। इन विच इंक्लूडेड, इनमें क्या क्या इंक्लूड है वो आप देख लीजिए। एक तो नंबर फर्स्ट यूरोप, चाइना, जापान, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्दर्न सहारा या फिर साइबेरिया, मेडिटेरियन रीजन या फिर मंचूरिया एंड हिमालय आर इंक्लूडेड। इसके अंदर ये एरिया कवर करता है। एंड दिस रीजन या रियलम आर कनेक्टेड विथ इथोपियन एंड ओरिएंटल रियलम थ्रू ए लैंड रूट। दोस्तों ये जो है इथोपियन और ओरिएंटल रीजन से भी कनेक्टेड है, और किसके थ्रू?
लैंड रूट के थ्रू। लैंड रूट मतलब कि एक स्थल मार्ग है जिससे ये कनेक्टेड है। नंबर सेकंड पॉइंट आता है फिजिकल फीचर्स। तो देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दिस रियलम इज मेनली टेम्परेट। यहाँ पर आपको शीतोष्ण यानी कि एकदम जो है यहाँ का जो जलवायु होगी, जो क्लाइमेट होगा वो टेम्परेट होगा। एंड फाउंड मॉइस्ट फॉरेस्ट, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, वन यानी कि आप फॉरेस्ट जो होते हैं वो एकदम नम होंगे, मॉइस्ट होंगे। एंड ड्राई प्लेन्स भी आपको दिखाई देंगे, एवरग्रीन ट्रीज भी आपको दिखाई देंगी, ठीक है, यानी सदाबहार जो वन होते हैं एवरग्रीन ट्रीज आपको दिखाई देंगी। फॉरेस्ट ऑफ डेसिडुअस ट्रीज, ऐसे फॉरेस्ट भी आपको दिखाई देंगे जिनमें जो पर्णपाती यानी ऐसे ट्रीज जिसमें जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, डेसिडुअस ट्रीज भी आपको दिखाई देंगी। एंड फाउंड इन ईस्ट एशिया इंक्लूडेड चाइना जापान, जिसके अंदर चाइना और जापान इंक्लूडेड है। बट मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, ज़्यादातर जो एरिया आपको दिखाई देगा वो एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका का इसमें कवर होता है। इस ड्राई प्लेन्स, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, ड्राई प्लेन्स, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर हम क्या कहेंगे, इनके फिजिकल फीचर्स के अंदर, इनके अंदर जो क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल और टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट आता है फौना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर रीजन में आपको ये जो फौना है अलग से जो स्पेसिफिक है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कौन कौन से फौना इसके अंदर पाए जाते हैं, तो नंबर फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं फिशिज आपको दिखाई देंगी इस रीजन के अंदर या इस रियलम के अंदर। कार्प फिसल दिखाई देंगी, जैसा कि आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं। कार्प फिसल्स, साल्मोन, पाइक फिशेस आपको दिखाई देंगी, स्टिकल ब्लैक्स आपको दिखाई देंगी। और ये सब जो है यहाँ की कॉमन फिशेस हैं जो कि इनमें जनरली पाई जाती हैं। नंबर सेकेंड आता है एम्फीबिया से आपको दिखाई देंगे यूरोपियन सैलमेंडर आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, एकदम क्यूट दिखाई दे पड़ रहा है। देखिए मतलब यहाँ पर आपको जो इसमें ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है, जिसने भी ये पिक लिया होगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बेस्ट पिक लिया हुआ है। यूरोपियन सैलमेंडर या फिर आपको प्रोटियस इसमें दिखाई देगा, हाइनोबियस आपको दिखाई देगा, एलाइड्स आपको दिखाई देंगे। ये सारे पिक्स आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। नंबर थर्ड आता है रेप्टाइल्स के अंदर आपको दिखाई देंगे दोस्तों सैंड बोआ, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, और लीजर्ड दिखाई देंगे। अब लीजर्ड छिपकली का मतलब ये नहीं कि जो आपके घर में पाई जा रही है सिर्फ वही छिपकली होंगी, छिपकली की कई सारी स्पीसीज हैं वो सब इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। मोस्टली आपको कवर्ड दिखाई देंगी। उसके बाद आप देखेंगे ट्राइगोनेफिस या फिर एलिगेटर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नंबर फोर्थ बर्ड्स, आपको इसमें बर्ड्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि आर्कटिक टर्न्स, ये आप पर डायग्राम देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डायग्राम्स आपको दिखाई देंगे। आर्कटिक टर्न्स या फिर आप यहाँ पर देखेंगे फिसेंट्स या फिर रेन्स आपको दिखाई देंगे, और फिंचेस एटसेट्रा। ये सब जो बर्ड्स पाई जाती है एकदम कॉमन बर्ड्स है, ऐसा नहीं है कि इसमें और भी नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं, ये जो आपको रेप्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो एम्फीबियंस हैं, ये सब के सब यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं, साधारणतः ज़्यादातर, ठीक है। मैमल्स की बात करें तो पोलर कैट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये किसी भालू का डायग्राम नहीं है, ये कैट है जो कि पोलर कैट है, ठीक है। एंड डियर भी इसमें दिखाई देंगे, डॉग्स आपको दिखाई देंगे, और पिग्स यानी कि सुअर जिसको हिंदी में बोला जाता है, पिग्स भी आपको दिखाई देंगे। तो मैमल्स की लगभग 33 जेनेरा आपको दिखाई देंगे, जिसमें से 11 जेनेरा ऐसे हैं जो कि कॉमनली पूरे में वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है एंडेमिक जेनेरा, यहाँ पर स्प्लेसिडी आप जो दिखाई दे रही हैं, स्पेलिसिडी एंड सेलिनविरिडी, ये जो है दोस्तों एंडेमिक जेनेरा है, यानी कि जो सिर्फ इसी एरिया के अंदर, ये जो पहली आर्कटिक रियलम या रीजन है इसी में सिर्फ और सिर्फ पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया पहली आर्कटिक रियलम या रीजन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 5 रियलम्स हैं, रीजन्स हैं, जिसको हम पार्ट 2 के एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर उसको कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और एग्जाम पेपर में मैंने आपको सिंपली बताया कि ये जो आपने रियलम यहाँ पर पहले आर्कटिक पढ़ा, यहाँ पर ओरिएंटल भी हो सकता है, जनरली ओरिएंटल पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ओरिएंटल रीजन के अंदर ही आता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।